गुड मॉर्निंग बच्चों। सिक्स क्लास का ज्योग्राफी का आपका जो पहला चैप्टर है अर्थ इन सोलर सिस्टम, उसके हम प्लैनेट्स पढ़ रहे थे। प्लैनेट्स में हमने मरकरी और वीनस को पढ़ लिया था। अब हम अर्थ पढ़ेंगे आज, ठीक है। हमारी जो अर्थ है, हमारा होम प्लैनेट है, इसकी बात करेंगे। अर्थ इज़ आवर होम प्लैनेट। धरती क्या है? हमारा खुद का ग्रह है जहाँ हम रहते हैं, हमारा घर है। इट्स एटमॉस्फेयर इज रिच इन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसका वायुमंडल कैसा है? बहुत ही ज़्यादा, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। 71% ऑफ इट इज़ कवर्ड विद वाटर। इसका 71% जो है पूरा धरती का, वो वाटर से कवर्ड है, यानी पानी भरा हुआ है पूरी 71% धरती पर। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच इज़ नोन टू हैव लाइफ ऑन इट। और ये एकमात्र ग्रह है जिसके ऊपर क्या है? पानी पाया जाता है, सॉरी, जीवन पाया जाता है, जहाँ पर जीवित प्राणी मिलते हैं। एकमात्र ग्रह है ये। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। और ये सूरज के पास तीसरा सबसे पास वाला ग्रह है, एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इन साइज इन द सोलर सिस्टम। और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है साइज के मामले में पूरे सोलर सिस्टम में। इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है इसको, ओके, पानी की वजह से। आगे चलते हैं, मार्स ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। मार्स लुक्स रेड एज इट हैज़ ऑक्साइड इन इट्स सॉइल। मंगल ग्रह की मिट्टी के अंदर ऑक्साइड है, इसलिए इसकी मिट्टी लाल होने की वजह से इसको इट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट। इसको लाल ग्रह कहा जाता है। इट्स एटमॉस्फेयर इज़ वेरी थिन। इसका वायुमंडल बहुत ही पतला है, मतलब बहुत ही हल्का है। मेनली कार्बन डाइऑक्साइड विद ट्रेसेस ऑफ वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। केवल इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है, यानी पानी की भाप है, और थोड़ी बहुत और भी गैसेस हैं। इट्स सरफेस इज पोक मार्क्ड विद वॉल्केनिक क्रेटर्स। और वहाँ पर जो ज्वालामुखी के क्रेटर्स हैं, वहाँ गड्ढे हैं, इसकी वजह से पोक मार्क्ड दिखती है वो, जैसे कि चीचक के दाग हो जाते हैं, वैसे इसकी सतह पर दाग हैं। ईयर इन मार्स इज इक्वल टू 2 अर्थ ईयर्स। तो मंगल ग्रह पर एक साल धरती के 2 साल के बराबर होता है, ओके। अब हम पढ़ेंगे जुपिटर। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट इन साइज। सबसे बड़ा ग्रह होता है जुपिटर साइज में पूरे सोलर सिस्टम में। इट्स मास इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स पुट टुगेदर। अगर इसके वजन की बात करें, इसके पूरे द्रव्यमान की हम बात करें, मास की बात करें, तो सारे ग्रहों को अगर हम मिला लेते हैं, ठीक है, उनसे भी 2 गुना ज़्यादा है वो। तो ये इसके बारे में दे रखा है। जुपिटर स्पिन्स मच फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट। किसी भी अदर प्लैनेट से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से खुद की एक्सिस पर रोटेट होता है, स्पिन करता है, घूमता है। वंस इन 9 आवर्स एंड 55 मिनट्स। और एक बार में 9 घंटे 55 मिनट्स के अंदर ये रोटेट हो जाता है। फिर हम चलते हैं सैटर्न की तरफ। सैटर्न हैज़ ब्यूटिफुल रिंग्स दैट कैन बी सीन थ्रू अ टेलीस्कोप। शनि जो ग्रह है, इसकी चारों तरफ कैसी है? बहुत ही सुंदर सुंदर रिंग्स बनी हुई है, देखा होगा आपने। इट कैन बी सीन थ्रू अ टेलीस्कोप, जिसको एक टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता है। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। तो ये जो रिंग्स हैं, ये काय की बनी है? धूल के कणों की बनी हुई है, डस्ट पार्टिकल्स की, रॉक एंड आइस, और उसमें थोड़ी बहुत चट्टानें और बर्फ के टुकड़े हैं। इट इज़ सच अ लाइट प्लैनेट दैट इट इज सेड इफ दिस रिंग्ड प्लैनेट फेल इनटू अ ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर इट वुड फ्लोट। तो इस प्लैनेट के बारे में ये कहा जाता है बहुत ज़्यादा हल्का है, और अगर इसको किसी बड़ी पानी के बड़े उसमें डाल दिया जाए, बड़े तालाब वगैरह के अंदर, बहुत बड़ी, जैसे समुद्र वगैरह के अंदर अगर चला जाए, तो ये क्या करेगा? उसके ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि बहुत ही हल्का है, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में। यूरेनस की बात करें, यूरेनस से वेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अनलाइक अदर प्लैनेट्स विच रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो बाकी के सारे जो प्लैनेट है वो तो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, जैसे कि हमारी धरती भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, इसलिए जब हम सुबह उठते हैं तो सूरज पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो यूरेनस और वीनस है, ये क्या करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होते हैं, यानी उल्टे चलते हैं ये। द सन एज सीन ऑन दीज प्लैनेट्स राइज इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। इन ग्रहों से जब देखा जाता है, तो जो सूर्य है वो पश्चिम में तो उगता हुआ दिखाई देगा और पूर्व में अस्त होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ का ये सिस्टम है। नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द फारदेस्ट। नेपच्यून ग्रह 8वां ग्रह है और सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है ये। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। चौथा सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम में। इट्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स हाइड्रोजन, हीलियम एंड सम मीथेन विच गिव्स इट अ ब्लूइश कलर। इसके वायुमंडल के अंदर हाइड्रोजन है, हीलियम है और कुछ मीथेन गैस है।
जो इसको कैसा कलर दे देती है, ब्लूइश कलर, यानी सब थोड़ा सा नीला सा इसको रंग दे देती है ये सारी गैसेस। तो ये हमने हमारे 8 जो प्लैनेट्स उनके बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। In addition to the principal planets and their satellites, there are many other bodies which roam around the sun. जो प्रिंसिपल प्लैनेट्स हैं और उनके सैटेलाइट्स हैं, हमारे प्रिंसिपल प्लैनेट्स अभी अर्थ, मार्स, जुपिटर की हमने बात करी, और उनके सैटेलाइट्स, उनके भी उपग्रह हैं। उनके अलावा इन एडिशन टू, उनके साथ में ही और भी कई सारी ऐसी आकाशीय पिंड हैं जो ऊपर घूमते रहते हैं। अपन बोल सकते हैं कि सोलर बॉडीज़ हैं विच रोम अराउंड द सन, जो कि सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाती है। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। ये जो इस तरह के पिंड हैं, ये जो इस तरह के सोलर बॉडीज़ हैं, ये जो हेवनली बॉडीज़ हैं, ये क्या कहलाती हैं, एस्टेरॉइड्स कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।